तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से कैरी आउट होता है एंड इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स. ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सारे ऑर्गन्स को पार्टिसिपेट करवाता है. फर्स्ट, नॉस्ट्रिल्स. नॉस्ट्रिल्स मतलब कुछ नहीं है, नोज ही है. दीज आर पेयर्ड ओपनिंग्स. नोज पेयर्ड ओपनिंग्स है, ये तो सभी को पता होगा. दो ठो होल रहता है नोज में जहाँ से एयर अंदर जाता है हमारे बॉडी के, थ्रू विच एयर एंटर्स द बॉडी. नेक्स्ट, टाइनी हेयर्स एंड म्यूकस फिल्टर डस्ट, जर्म्स एंड अदर पार्टिकल्स. अब नोज के अंदर वाले लेयर में देखा जाए तो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं. म्यूकस मीन्स थोड़ा नमी टाइप, मॉइस्चर टाइप होता है जो कि डस्ट, जर्म्स और बाकी पार्टिकल्स को वहीं अपने ऊपर स्टिक करके रोक लेता है. तो छोटे छोटे हेयर्स, टाइनी हेयर्स एंड म्यूकस का काम यही होता है कि वो अपने ऊपर डस्ट, जर्म्स और बाकी पार्टिकल्स को चिपका के रोक दे. एंड वेन एवर वी डू दैट, whenever we want to remove that dust from our nose, we can simply do it by our fingers or anything. The nose warms and moistens the air before it reaches the lungs. तो नोज जो एयर अंदर पास होता है लंग्स तक जाने के लिए, जो एयर नोज के जरिए अंदर जा रहा है उसको नोज वार्म कर देता है. मीन्स थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म कर देता है एंड उसको मॉइस्ट कर देता है लंग्स तक पहुंचने से पहले. तो नोज के तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे. फर्स्ट, वो पेयर्ड ओपनिंग्स है. सेकंड, उसमें छोटे छोटे हेयर्स एंड म्यूकस होते हैं जो कि डस्ट, जर्म्स और बाकी पार्टिकल्स को फिल्टर कर देते हैं. थर्ड पॉइंट, नोज वार्म करता है और मॉइस्ट करता है एयर को. नेक्स्ट, नेसल कैविटी. नेसल कैविटी मतलब नोज के ही, अगर हम लोग नोज के ही जरिए अगर पीछे ऐसे जाए, नोज से देखो, डायग्राम में देखो, ये नोज के जरिए ऐसे अंदर गया हवा, फिर यहाँ पर एक खाली जगह है. दिस इज ओनली नोन एज नेसल कैविटी. मतलब कैविटी वर्ड मैंने पहले ही बताया था, कैविटी साइंस में एक खाली जगह को बोला जाता है. तो नेसल कैविटी मीन्स नाक वाला जो कैविटी है. अब वहाँ भी फर्स्ट पॉइंट, ए हॉलो स्पेस बिहाइंड द नोज. नोज के पीछे एक हॉलो स्पेस रहता है, उसी को बोला जाता है नेसल कैविटी. इट इज़ लाइंड विथ म्यूकस एंड टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. अब ये भी नोज की तरह ही, इसमें भी म्यूकस रहता है, नमी रहता है और छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो म्यूकस का काम क्या है? वही डस्ट को अपने ऊपर चिपका के रोक लेना. एंड छोटे छोटे बाल का भी वही काम है. तो यहाँ भी फर्दर क्लीन्स, वही एयर को और क्लीन करता है, वार्म कर देता है और मॉइस्ट कर देता है. सेम यहाँ पर जो इसका फंक्शन था, यहाँ भी वही है नेसल कैविटी का भी. नाउ नेक्स्ट इज फार्निक्स. फार्निक्स मतलब थ्रोट वाला एरिया, जो कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़े थे. तो ये सेम पॉइंट रहेगा एज डाइजेशन फार्निक्स का. एक बार रिकॉल करवा दूं, फार्निक्स मतलब वो वाला एरिया होता है जहाँ पर फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं. एंड फूड पाइप में फूड जाता है एंड विंड पाइप में हवा जाता है. नाउ नेक्स्ट इज लार्निक्स. लार्निक्स मीन्स वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स जिससे हम बात कर पा रहे हैं, मैं भी अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ये लार्निक्स के जरिए ही हो रहा है. तो इट इज लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया. ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया देखो, ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप. ये जो विंड पाइप है, ये जो रिंग रिंग टाइप दिख रहा है, ये गोल गोल सा रिंग रिंग टाइप दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ट्रैकिया. ये पूरा ट्रैकिया है. तो ट्रैकिया के ऊपर जो रहता है दैट इज द लार्निक्स. ये दिख रहा है ना वॉइस बॉक्स, यहीं से हमारा साउंड्स प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन होने के बाद. और ये वाइब्रेशन क्यों होता है? एयर पास होने के कारण ही होता है वाइब्रेशंस. तो ये लार्निक्स है. लार्निक्स के नीचे ट्रैकिया स्टार्ट हो रहा है जो कि रिंग स्ट्रक्चर से बना हुआ है. तो लार्निक्स, इट इज लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ ट्रैकिया. इट कंटेन्स वोकल कॉर्ड्स. लार्निक्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि साउंड प्रोड्यूस करते हैं. फिर नेक्स्ट, द एपिग्लोटिस प्रिवेंट्स फूड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप ड्यूरिंग स्वैलोइंग. तो एपिग्लोटिस फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है फूड को नींगते समय. नाउ नेक्स्ट इज ट्रैकिया. ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप, अभी मैंने बताया, जो रिंग रिंग अभी मैंने दिखाया. ट्रैकिया इज द ट्यूब इन आवर नेक एंड चेस्ट एरिया दैट कैरीज एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स. ट्रैकिया एक ट्यूब है जो हमारे नेक एरिया में रहता है और चेस्ट एरिया में रहता है, जो कि एयर को कैरी करता है लंग्स तक, या फिर लंग्स से एयर को बाहर भी लेके आने का काम वही ट्यूब करता है. तो उसी ट्यूब के जरिए ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी आता है. इट इज मेड अप ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. तो हमने अभी देखा था, इट इज मेड अप ऑफ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज दैट कीप्स इट ओपन लाइक अ पाइप. तो वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो है
हार्ड स्ट्रक्चर से बना होता है जो कि उसको हमेशा ओपन रखता है ताकि हवा अंदर जाने एंड बाहर आने में कभी कोई दिक्कत ना हो। इट इज़ लाइंड विथ म्यूकस, ये भी म्यूकस से लाइन रहता है एंड सीलिया से, ताकि फर्दर डस्ट और जर्म्स वहाँ पर भी रुक सके, क्योंकि एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। नॉस्ट्रिल से अगर फिर भी थोड़ा बहुत डस्ट चली गया तो वो नेसल कैविटी में रुकने का देखेगा, फिर भी अगर डस्ट चली गया थोड़ा बहुत तो वो ट्रैकिया में रुकता है, ताकि लंग्स तक हमारा एयर मैक्स टू मैक्स प्योरीफाई होकर जा पाए। नाउ नेक्स्ट ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई क्या होता है देखो, ये जो है ट्रैकिया, ये ट्रैकिया दो डिविजन्स में डिवाइड हो रहा है। अब ये डिविजन्स को ही बोला जाता है ब्रोंकाई, तो साथ में इनको ब्रोंकाई बोला जाता है एंड प्लूरल मीन्स इनका ब्रोंकाई है प्लूरल, एंड अगर इसको सिंगल में बोला जाए ये एक तो इसको ब्रोंकस बोला जाएगा, सिंगुलर ब्रोंकस है। फिर ये ब्रोंकाई भी आगे टूट के ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सबको ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। और ब्रांचेस जो दिख रहे हैं देखो, एक ट्रैकिया से दो ब्रोंकाई आया, फिर वो ब्रोंकाई और बहुत सारे ब्रांचेस में टूट गया, उन ब्रांचेस को बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। अब हर एक ब्रांच में लास्ट में ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको बोला जाता है एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई के चारों तरफ बहुत सारे छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज लगे होते हैं, जो कि ये एल्वियोलाई ऑक्सीजन कैरी करता है। देखो यहाँ से ऑक्सीजन ऐसे अंदर गया, यहाँ से ऑक्सीजन पास होके ब्रोंकाई से पास होके ब्रोंक्यूल से पास होके ये एल्वियोलाई तक ऑक्सीजन गया। अब ये एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन जाके हर एक बॉडी सेल्स तक वो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एल्वियोलाई के बाद और कोई फर्दर डिवीजन नहीं होता है, एल्वियोलाई ही लास्ट है। तो यही अब हम पॉइंट टू पॉइंट देखने वाले हैं। ब्रोंकाई, द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंकाई। वन ब्रोंकस एंटर्स ईच लंग, दो ब्रोंकाई में डिवाइडेड रहता है, एक ब्रोंकस एक लंग में जाता है एंड दूसरा ब्रोंकस दूसरे लंग में जाता है। इट कैरीज एयर फ्रॉम द ट्रैकिया इनटू द लंग्स, और उसका भी काम क्या है, वही एयर को कैरी करना लंग्स तक। फिर नेक्स्ट ब्रोंक्यूल्स, इनसाइड द लंग्स ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड्स इनटू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। मैंने दिखाया था ब्रोंकाई भी और फर्दर डिवाइड होता है जिसको बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। नेक्स्ट एल्वियोलाई, एल्वियोलाई मीन्स हर एक ब्रोंक्यूल के साथ एल्वियोलाई लगा रहता है। दीज आर टाइनी बलून लाइक सैक्स, छोटे छोटे बलून टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ब्रोंक्यूल्स के एंड में लगे होते हैं। इट इज सराउंडेड बाय ए नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इसके चारों तरफ बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज लगे होते हैं। देयर वॉल्स आर थिन, उनके वॉल्स बहुत थिन होते हैं ताकि गैसेस इजीली डिफ्यूज होके ब्लड कैपिलरीज में जा पाए। तो इसके जो वॉल्स होते हैं बहुत ही पतले होते हैं ताकि यहाँ से ऑक्सीजन आया तो वो तुरंत ब्लड कैपिलरीज में जा सके। तो इजी डिफ्यूजन ऑफ गैसेस के लिए वो उनके वॉल्स बहुत थिन होते हैं। नाउ लास्ट ऑर्गन इज लंग्स। लंग्स मीन्स ए पेयर ऑफ स्पॉन्जी ऑर्गन्स। ये स्पॉन्जी ऑर्गन्स होते हैं जो कि दो ठोक होते हैं, लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी, चेस्ट वाले एरिया में रहते हैं। द राइट लंग हैज 3 लोब्स, राइट लंग के 3 पार्ट्स हैं, एंड लेफ्ट लंग हैज 2 लोब्स, लेफ्ट लंग के 2 पार्ट्स ही होते हैं। तो लेफ्ट लंग के 2 पार्ट्स क्यों होते हैं, एज अ फैक्ट याद रख लो या फिर जान लो कि लेफ्ट लंग के 2 पार्ट्स इसलिए होते हैं बिकॉज वहां पर हार्ट प्रेजेंट होता है, तो हार्ट आधा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, इसलिए लेफ्ट लंग को मजबूरी में छोटा ही बना है। ईच लंग कंटेन्स मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई, हर एक लंग के अंदर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। एल्वियोलाई मीन्स वही अभी जो मैंने दिखाया था दिस स्ट्रक्चर, तो ये मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। मीन्स यू कैन इमेजिन ये कितने छोटे होते होंगे, और हर एक एल्वियोलाई से बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज जुड़े होते हैं। सो वो पूरे ब्लड कैपिलरीज देन दे कंबाइन इन ए सिंगल आर्टरी और वेन। सो रेस्पिरेशन इतना ही। अब एक बार ओवर कंक्लूड करके एक साथ पूरा स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, सो जस्ट लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, एयर यहाँ नॉस्ट्रिल्स के जरिए अंदर गया, फिर ये नेसल कैविटी में गया, यहाँ पर क्या हुआ, पूरे डस्ट रुक गए। क्यों रुक रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर टाइनी हेयर्स प्रेजेंट है एंड टाइनी हेयर के साथ साथ म्यूकस प्रेजेंट है। फिर वो एयर ऐसे फार्निक्स से पास होता हुआ, लार्निक्स से पास होता हुआ, फिर ये ट्रैकिया रिंग्स ऑफ कार्टिलेज के अंदर से जा रहा है ट्रैकिया से, फिर ये ब्रोंकाई से पास हुआ, ब्रोंकाई से पास होने के बाद ब्रोंक्यूल से ये ऑक्सीजन पास हुआ, ब्रोंक्यूल से जाने के बाद अब ये छोटे से बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है एल्वियोलाई से पास हुआ वो एयर। अब एल्वियोलाई के जरिए वो ब्लड कैपिलरीज में वो ऑक्सीजन गया एंड वो ऑक्सीजन अब ब्लड कैपिलरीज के कारण पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो गया ऑक्सीजन। अब पूरे बॉडी में हर एक सेल के पास ऑक्सीजन जा चुका है,
तो हर एक सेल के पास अब ऑक्सीजन आ गया है। अब पहले हमने डाइजेशन में देखा था हर एक सेल के पास ग्लूकोज भी जा चुका था, किसके ज़रिए, ब्लड कैपिलरीज के ज़रिए ही, और वो कहाँ से जुड़ा हुआ था, विलाई से। तो अब हर एक बॉडी सेल के पास ग्लूकोज भी है, मीन्स खाना भी है, फूड मटेरियल, एंड हर एक बॉडी सेल के पास ऑक्सीजन भी पहुंच चुका है। तो अब वो फूड मटेरियल ऑक्सीडाइज होगा। हर एक सेल के पास फूड मटेरियल है और उसके पास ऑक्सीजन भी पहुंच चुका है। अब वो ऑक्सीडाइज होंगे। ऑक्सीडाइज होने के बाद वो हर एक बॉडी सेल अपना एनर्जी रिलीज करता है। अब वो एनर्जी रिलीज करने के यही प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखने जा रहे हैं, रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स। तो बी अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड आज के लिए बस इतना ही। तो बाय।